नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और मैं हूं आपका प्रिय मित्र अमित। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिंग बनाने की मशीन के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता रखा है कि आप इस मशीन को किस तरीके से घर पर ही तैयार कर सकते हैं। घर पर मतलब आप किसी वेल्डर की सहायता से तैयार कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट आए कि हमें और भी जानकारी चाहिए, तो इसलिए मैंने आज इस वीडियो में उस जानकारी को ज़्यादा बढ़ाते हुए विस्तार से बताने की कोशिश की है कि इसमें आप सबके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो जो वीडियो है हमारी, सबसे पहले मैं आपको मशीन की मटेरियल के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लगना है और किस साइज में लगना है, उसकी रेंज बता दूंगा। और फिर जो कमेंट्स आए हैं उनके बारे में भी कुछ देखेंगे और कहां से इसे प्राप्त करना है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस मशीन को बनाने के लिए जो हमें मटेरियल की आवश्यकता होती है तो वो क्या क्या है। सबसे पहले हमें एक एंगल की आवश्यकता होती है। एंगल हमारे पास 5x5 या 4x4 का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है, एंगल की दोनों साइड्स एक बराबर होनी चाहिए। एक बराबर ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एंगल सही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो मटेरियल है वो हमें बॉल बेरिंग चाहिए होता है। इसका जो डाया होगा वो आप 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर आउटर टू आउटर ले सकते हैं। इनर डाया भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, मतलब कम नहीं होना चाहिए। कुछ बेरिंग ऐसे आते हैं कि इसका जो डाया है, आउटर टू आउटर डाया है वो 10 सेंटीमीटर होगा और जो इनर डाया है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो वो बेरिंग हम इसमें यूज नहीं करेंगे। इसमें वो बेरिंग यूज करेंगे कि आउटर डाया 10 सेंटीमीटर है तो अंदरूनी मतलब इनर डाया हमें कम से कम 4 सेंटीमीटर मिल जाए, ठीक है। तो इनर डाया कम से कम हमें 4 सेंटीमीटर मिल जाए, ऐसा बेरिंग हम इसमें यूज करेंगे। फिर इसमें जो पिन लगाएंगे बेरिंग में, सबसे पहले बेरिंग में पिन को वेल्ड कर लेंगे। पिन को वेल्ड करने के लिए एक पिन जो है इनर डाया पे वेल्ड करेंगे और दूसरा पिन जो है वो आउटर डाया की पर्दी पर हम वेल्ड कर देंगे। इस तरीके से ये ऊपरी दृश्य, यदि आप उस चीज़ को, उस प्रोजेक्ट को ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके से देखेगा और साइड से देखेंगे तो इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ 4 पिन की लगभग हमें मिनिमम ज़रूरत होती है, जिनकी लंबाई 2 इंच आप ले सकते हैं, क्योंकि जो पिन है ये यहाँ पे खूंटियाँ बनाने के लिए हमें काम में आती हैं। जैसे यहाँ पे होल करके और इनमें ये पिन लगा दी जाएंगी कुछ डिस्टेंस पे। जितनी डिस्टेंस का हमें मतलब जितनी साइज का हमें रिंग बनाना होता है उस डिस्टेंस के हिसाब से इन पिनों को वेल्ड कर दिया जाएगा इसमें। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए होती है, एक रॉड चाहिए होती है जिसकी सहायता से हम मशीन का हैंडल बना सकते हैं। और 5वीं चीज़ है एक्स्ट्रा प्लेट। एक्स्ट्रा प्लेट ये एक प्लेट होती है जिसको हम इस तरीके से काट लेंगे। और इसको इस तरीके से काटने का फ़ायदा ये रहता है कि जब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लगाकर वेल्ड करेंगे तो बिल्कुल ये सांचा और ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। फिर आसानी से वेल्ड भी हो जाएगा और मजबूताई भी अच्छी बनी रहती है। फिर इस प्लेट में इस रॉड को यहाँ पे वेल्ड कर देंगे और ये हमारा हत्था बन के तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे होल करने होते हैं एंगल में, जिस पे हमें खूंटियों को लगाना होता है और उनकी सहायता से हम रिंग को अपनी इच्छा अनुसार साइज में बना सकें, ठीक है। तो कुछ लोगों का कमेंट था कि हम इन खूंटियों की डिस्टेंस कितनी रखें, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। पिन टू पिन डिस्टेंस मतलब मैं इसमें आउटर टू आउटर बताऊंगा। यहाँ से लेके मान लीजिए ये पिन है और एक ये पिन है। ये पहली वाली पिन है जहाँ से आप सरिया को मोड़ेंगे, इधर से इस तरीके से हत्था होगा और ये आप इसको मोड़ेगी, ठीक है। तो ये जो पहली वाली पिन है, पहली वाली पिन जो बाहरी हिस्सा है वहाँ से, और जो दूसरी पिन है जिस साइज का आप रिंग बनाना चाहते हैं उस पर ये लगाएंगे
तो यहाँ से लेकर और इसकी इधर वाली साइड से, मतलब बाहर से बाहर की साइड का जो डिस्टेंस होगा वो मान लीजिए d है, ठीक है। तो d है। अब मान लीजिए आप कोई 7 इंच का रिंग बनाना चाहते हैं, तो 7 इंच का रिंग बनाने के लिए आपको जो अंदरूनी रिंग की अंदरूनी डिस्टेंस है, यानी कि पिन की बाहर से बाहर की जो डिस्टेंस है वो आपको 7 में से 0.5 इंच घटाकर 6.5 इंच पे लगानी होगी। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि आपको 7 इंच का रिंग तैयार करना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो डिस्टेंस है वो 6.5 इंच की रखनी होगी, ठीक है। ऐसे ही अच्छा, मैं ये जो डिस्टेंस है वो रिंग की सरिया का जो व्यास है वो 6 mm के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप अगर कोई मोटी सरिया का रिंग बनाना चाहते हैं तो इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी, फिर वो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 3 इंच का बनाना है तो 3 इंच को बनाने के लिए आप फिर से 0.5 इंच मतलब आधा इंच कम कर दीजिए और 2.5 इंच पे आप यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस रखिए खूंटियों के बीच की, ठीक है। अब जो खूंटी के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो भी आपकी खूंटी के व्यास पे निर्भर करता है, क्योंकि अगर आप कम व्यास की खूंटी यूज करते हैं तो जो डिस्टेंस होगा इधर का और इधर का तो वो कम होगा, और जब व्यास ज़्यादा होगा तो ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। व्यास बढ़ जाएगा और ये इनके बीच की दूरी घट जाएगी, तो इस हिसाब से वो वेरी कर जाएगा। इसलिए मैंने आउटर से आउटर डिस्टेंस आपको बता दिया है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस रखना है, जैसे कि एक परफेक्ट 7 इंच का जो रिंग है वो बनके तैयार हो जाए। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, उनका रिप्लाई मैं दे देता हूँ। राजीव कृष्ण जी का जो कमेंट है उसमें लिखा है कि पिन से पिन की दूरी बतलाएं। तो पिन से पिन की दूरी मैंने आपको बतला दी है, आउटर टू आउटर बतलाई है, जैसे कि आपका जो पिन है यदि व्यास कम या ज़्यादा भी रहे तो ये जो चीज़ें ये बदलने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आप लगा लेंगे, और 7 इंच का बनाना चाहते हैं तो 6.5 इंच पे आप बाहर से बाहर की दूरी रख सकते हैं पिन की। फिर दूसरा जो कमेंट है वो है सतीश कश्यप जी का। तो उन्होंने कहा है कि कॉलम बीम के लिए रिंग मोड़ने का मशीन बनाएं। तो भाई साहब ये जो कॉलम और बीम ये दोनों के लिए ही होती है, और आप इसमें रेक्टेंगल साइज का रिंग बनाते हैं तो वो आप कॉलम में भी यूज करते हैं और बीम में भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों के लिए ही है। और तीसरा जो कमेंट है वो श्री नरसिंह जी करके कोई हैं, ये इन्होंने कहा है भाई राउंड बीम की रिंग का साइज वी रिंग के सरिये की लंबी कितनी होगी और किस साइज पे मोड़ेगी, जहां विस्तार से कमेंट करके बताइए। तो देखिए जो गोल रिंग है, गोल रिंग का जो साइज है वो इसकी परिधि पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई 10 इंच का रिंग है तो 2 पाई आर लगा लीजिए, उसमें 10 उसका डाया हो जाएगा, आर का मतलब 5 इंच हो जाएगा, आधा होता है आर डाया का। तो उस तरीके से लेंथ निकल आएगी राउंड रिंग की। राउंड रिंग की जो मशीन है उसको भी मैं कुछ दिन बाद आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स हैं वो आप लोग मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगते हैं, तो फ़ोन नंबर मैं नहीं दे पाऊँगा, किसी भी कारणवश मैं नहीं दे पाऊँगा, आप ये समझ लीजिए। आप इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ सकते हैं और कोई भी डिस्कशन आप मेरे साथ कर सकते हैं। वो भी टेलीग्राम बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही होता है, आप जब मैसेज करेंगे तो मेरे पास तुरंत आएगा और मैं उसका रिप्लाई तुरंत भी दे सकता हूँ। तो टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप मेरा जो चैनल है टेलीग्राम पे ये सर्च कर लीजिए योर्स DF एग्रीकल्चर, उस पर आपको 2 चैनल मिलेंगे। एक तो डिस्कशन करके हैं, आप डिस्कशन में जुड़ सकते हैं, और एक साधारण SI है, तो आप दोनों में जुड़ जाइए। एक सब्सक्राइब कर लीजिए, एक में आप मेंबर बन जाएंगे, तो दोनों में आप जुड़ जाइए।
फिर सबसे लास्ट जो है वो है हम इस मशीन को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना सब कुछ जब मैं बता रहा हूँ आपको, और एक वीडियो मैंने पहले भी आपको बना के दिखा दी है कि किस तरीके से हम मशीन बना सकते हैं, वेल्डर की सहायता से बना सकते हैं, तो ख़रीदने वाली बात यहाँ क्या रह गई। आप किसी अच्छे वेल्डर से मिलिए और ये सब डिटेल आप उनको बता दीजिए, वो आराम से बना देंगे। पहली बात तो वो मशीन देख के एक अच्छा वेल्डर खुद ही बना सकता है, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल जानकारी नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो है आप और किसी को भी शेयर कर सकते हैं।